कांशीराम जी कहते थे जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको दफनाया जा सकता है। मुर्दों को जगाया नहीं जा सकता, या तो जलाया जा सकता है या दफनाया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा समाज आज नहीं तो कल जागेगा। ओबीसी में चेतना आ रही है, SC ST में आ चुकी है, माइनॉरिटी भी अब साइलेंट रेवोल्यूशन में पड़ चुकी है। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे। मदरलैंड और डेथ, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। हम लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये बारिश का मौसम आप देख रहे हैं। समाज के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर बात करनी है, आपको समाज के नेता नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बारिश में भी समाज के मुद्दों को लेकर के बैठे हुए हैं। एडवोकेट अशोक बसोत्रा जो है वो आज भी इस बारिश में, अभी थोड़ी देर पहले ओले पड़े हैं, आपने देखा, आप देख रहे हैं कि जम्मू की हालत क्या है, लेकिन समाज की चिंता इन्हें किस प्रकार है। इस बारिश में भी समाज के मुद्दों को लेकर के इस बारिश में बैठे हुए हैं। अशोक साहब कैसे देख रहे हैं इस बारिश में समाज के मुद्दे, जबकि समाज के नेता मुद्दों पर बात नहीं कर रहे? सर, बाबा साहब के विचारों की गर्मी हमारे खून में है। नेता अपने स्वार्थ के लिए घर में बैठे जो मर्जी करे, हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे, मर जाएंगे, मगर अपना ही जिद नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब के संविधान को लागू करवा के रहेंगे, अपनी बात मनवा के रहेंगे। नेताओं को भाषण के अलावा कुछ और नहीं दिखता, लेकिन आप इस बारिश में पिछले कई महीनों से बारिश, सर्दी, इस सब का सामना किया, बीमार भी हुए। बीमार होने के बावजूद आज भी आप बारिश में हैं। समाज की चिंता इस कदर जो आप कर रहे हैं, क्या समाज इसे समझ पा रहा है? वो 36 से ज्यादा संगठन इस चीज को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आज नहीं तो कल समाज में चेतना आएगी, मेरा ऐसा मानना है। बाबा साहब ने कहा था, जागृति चा अग्नि अखंड तेवत ठेवा, यानी जागृति की ये आग जो है निरंतर अखंड जलनी चाहिए। हम उसको जला रहे हैं। आज 2 बार ओले पड़े, मैं यहीं बैठा था, बारिश हुई, मैं यहाँ बैठा था, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी, बिल्कुल बारिश की परवाह नहीं है। मेरा समाज, मेरे लोग जब तक जागृत होके सड़कों पे नहीं उतरेंगे, जब तक RSS हिंदुत्ववादी संगठन और भाजपा को धराशायी नहीं करेंगे, धूल में नहीं मिला देंगे, मैं अपनी जिद पे अड़ा रहूंगा। मेरी मांगे जब तक नहीं मांगी जाएंगी, तब तक मैं लड़ता रहूंगा और अपने समाज के लिए मरने के लिए तत्पर रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। आप वकील हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, उस समाज के नेताओं को, उस समाज को इतने महीनों में ये समझ नहीं आ रहा कि आप किन की बात कर रहे हैं, किन के लिए लड़ रहे हैं। कांशीराम जी कहते थे जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको दफनाया जा सकता है। मुर्दों को जगाया नहीं जा सकता, या तो जलाया जा सकता है या दफनाया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा समाज आज नहीं तो कल जागेगा। ओबीसी में चेतना आ रही है, SC ST में आ चुकी है, माइनॉरिटी भी अब साइलेंट रेवोल्यूशन में पड़ चुकी है। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे। मदरलैंड और डेथ, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। हम लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपका जज्बा देखते बन रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि एडवोकेट अशोक बसोत्रा का जज्बा, जिसे आप लोगों को समझना चाहिए कि कैसे एक समाज के लिए लड़ा जाता है। बहुजन महापुरुष हमेशा से लड़ते रहे हैं, और उनकी लड़ाई में उस समय लोग भीड़ में नहीं पहुंचते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है, इतिहास में पढ़ा गया है। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, बड़ी एक चीज़ होने वाली है। लोकसभा चुनाव में ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा बहुमत से जीतेगी, और आप लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें उन लोगों में जागृति ला रही हैं, उन नेताओं को समझ आ रही है जो कई पार्टियों के ऐसी सल में बैठे हुए हैं? बहुजन समाज के अब 2 ही धड़े सामने हैं। एक वो जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ हैं, जो मान्यवर DK खापड़े जी के साथ हैं, जो मान्यवर दीनबाना जी के साथ हैं, मान्यवर कांशीराम जी के साथ हैं, और एक वो जो गद्दार BJP के साथ, RSS के साथ, हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ हैं। उनका गद्दारों की लिस्ट में नाम लिखा जा रहा है, और जब हम पावर में आएंगे,
जब सत्ता हमारे पास होगी हम उन्हें नहीं बख्शेंगे। भाजपा ने हमारी रिजर्वेशन में घालमेल किया है। ओबीसी की लिस्ट में जम्मू कश्मीर में अपर कास्ट को इंक्लूड किया है, एसटी की लिस्ट में अपर कास्ट को इंक्लूड किया है, एससी एसटी की रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म की है, ओबीसी को 27% या 60% रिजर्वेशन नहीं दी है। मेरा ये मानना है पूरे देश का ओबीसी, पूरे देश का एससी, पूरे देश का एसटी, पूरे देश का माइनॉरिटी भाजपा को धूल चटाएगा, मिट्टी में मिला देगा, एक भी वोट नहीं देगा। थोड़ी देर पहले ओलावृष्टि हुई है जम्मू में, अब जोरदार बारिश भी हुई है, सुबह से बारिश हो रही है। ये जज्बा समझ लीजिए कि लेकिन बहुजन नेताओं को कुछ महीने पहले एडवोकेट अशोक बसोत्रा के धरने में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे, जिन्होंने ये दावा किया था कि एडवोकेट अशोक बसोत्रा को उठना नहीं है, हम लोग सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में उनके साथ बैठेंगे। लेकिन अफसोस है कि सच की लड़ाई में, बहुजनों की हक की लड़ाई में जो एडवोकेट अशोक बसोत्रा लड़ रहे हैं, उसमें वो लोग अब नहीं दिख रहे। लेकिन एक चीज को समझ लीजिए, एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने जो कहा है कि सोए हुए को जगाना और सोने का नाटक करने वाले को जगाना, इन दोनों में फर्क है। जो सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें नहीं जगाया जा सकता। जैसे एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने कहा कि जो भाजपा और आरएसएस घालमेल कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और एससी एसटी ओबीसी समाज इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देगा। ये एक बड़ा दावा किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने जो दावा किया है कि एससी एसटी ओबीसी समाज भाजपा को, आरएसएस को इस बार वोट नहीं देगा, वो सही होगा, या फिर बहुजन समाज इस चीज़ को नहीं समझेगा और भाजपा को, आरएसएस को वोट देगा? ये सवाल है अब आप सबके सामने। अब आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या आप लोग एडवोकेट अशोक बसोत्रा के विचारों से सहमत हैं? क्या वो जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आप उनका साथ दे रहे हैं, या फिर आप चुप रह करके तमाशा देख रहे हैं? आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।